Hey guys, welcome back to our another new video, and in this video we are going to deal with cytoplasm. तो इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी वीडियो में पढ़ रखा है कि सेल जो है वो कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस. इसके अंदर होता है न्यूक्लियस. तो इस न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं, इस न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. और इस सेल का सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का है आउटर कवरिंग, उसे हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन. तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म is gel-like structure that is found between cell membrane and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा पड़ा पाया जाता है. मीन्स जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ इस तरह से इसके अंदर पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वो भरा हुआ होता है. क्लियर है? साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is a gel-like structure that is found between cell membrane and nuclear membrane. साइटोप्लाज्म का जो ये लिक्विडिक पार्ट है, जो उसका जो इनर मास है, इसका जो ये इनर मास है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, तो द इनर मास को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्म. इंडोप्लाज्म. तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसका जो इनर मास है उसे हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्म. बट अगर कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर है, अगर कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे मुरब्बा खाए होंगे, चीनी का मुरब्बा, चीनी का जैसे आप मुरब्बा खाए होंगे, तो चीनी के मुरब्बा आप खाए होंगे, किसी भी चीज़ का मुरब्बा खाए होंगे, या आप जैम खाए होंगे, तो जैम खाए होंगे तो देखे होंगे कि जैम के जो आउटर का भी एक लेयर होता है, उसके अंदर एक गुलगुलू गुलगुल 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 सा एक लिक्विडिक पार्ट सा होता है ना, लिक्विडिक पार्ट सा होता है. मैं आपको कैसे समझाऊं कि अगर मान के चलो जैम हो या मुरब्बा हो, आई थिंक जैम को हिंदी में मुरब्बा बोलते हैं, बट हम लोग सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के स्टूडेंट है ना, हम लोग को जैम मतलब पता चलता है वो रेड रेड कलर का जो आता था पहले, अभी भी आता ही है ना. तो ये जो आउटर लेयर है देखोगे बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो थोड़ा सूख जाता है ना, तो ये आउटर लेयर का अलग नाम है. आउटर लेयर होता है और उसके अंदर का जो क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर नहीं मतलब थोड़ा सा गीला लेयर जो होता है, जो खाया जाता है अक्सर, अक्सर बहुत जूसी होता है, वैसा होता है. तो सेम होता है साइटोप्लाज्म का भी जेल लाइक स्ट्रक्चर, सेम ऐसा ही डिजेंबल करता है साइटोप्लाज्म का भी स्ट्रक्चर. तो ये जो इनर मास है साइटोप्लाज्म का, इसे हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्म. और जो ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं इक्टोप्लाज्म. इसे हम लोग कहते हैं इक्टोप्लाज्म.
माफ़ करना, जरी सी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, क्या करें, अब बिजली तो हमारे हाथ में है नहीं। तो नेग्लेक्टिंग ऑल दिस प्रॉब्लम, तो हम लोग कहाँ पे थे कि जो हमारा जो आउटर जो लेयर होता है उस जेल लाइक स्ट्रक्चर का, उसे हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म। वीडियो तो स्टार्ट है, वीडियो तो स्टार्ट है, बिल्कुल हाँ जी हाँ, वीडियो तो स्टार्ट है। तो ये हमारा जो आउटर जो लेयर जो सख्त है उसे हम लोग थोड़ा सा कहते हैं एक्टोप्लाज्म, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल कॉर्टेक्स। सेल कॉर्टेक्स, सेल कॉर्टेक्स, सेल कॉर्टेक्स। हटा दें इसे, हटा दिए इसे, जाइए आप। जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है बाबू, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ aqueous gel like liquid। हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो एक एक्विस जेल, एक प्योर सा क्रिस्टल क्लियर जेल की तरह एक लिक्विड का बना होता है। दैट इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल, सॉल आ रहा है तब जरूर समझ गए होंगे कि कोलाइडल टाइप है ना, कोलाइडल टाइप लिक्विड है। अगर जिसने अच्छे से नहीं पता कि कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, तो कोई बात नहीं, उसको लेकर ज़्यादा यहाँ पे बहस नहीं करना है। एनीवे, तो साइटोप्लाज्म जिस एक्विस जेल का लिक्विड का बना होता है, क्रिस्टल क्लियर एक्विस जेल लिक्विड का बना होता है, दैट इज नोन एज साइटोसोल। दैट इज नोन एज साइटोसोल। तो भाई ये साइटोसोल क्या होता है, ये जो साइटोसोल है वो क्या होता है कि नहीं, क्या है ये साइटोसोल? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले होप सो आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इरेज कर दें, इरेज कर दें। साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है? तो साइटोसोल जो है वो हमारा वही एक्यूस जेल लाइक लिक्विड है जिससे हमारा साइटोप्लाज्म बना होता है। तो साइटोसोल जो है हमारा, अगेन लाइट चली गई, अगेन लाइट। सो गाइज अगेन वेलकम बैक, लाइट आ गया है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे साइटोसोल के बारे में, ठीक है। तो साइटोसोल जो है साइटोप्लाज्म का वो एक सोल्यूबल पार्ट है। साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का एक सोल्यूबल पार्ट है, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म। सोल्यूबल है। आपको एक चीज यहाँ पे जान लेना चाहिए कि अगर साइटोप्लाज्म में अगर साइटोसोल अगर सोल्यूबल है तो ये जो है साइटोसोल जो है 90% वाटर होता है एंड 10% जो होता है एनी मिनरल्स होते हैं, एनी मिनरल्स होता है। I'm again repeating my word, साइटोसोल सोल्यूबल पार्ट है साइटोप्लाज्म में। तो अगर सोल्यूबल है तो समझ जाओ कि समझ में ही आ रहा है कि 90% ये वाटर कंटेनिंग है और 10% यानी मिनरल्स का इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? ओके, इसे इरेज कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइन कट जाए इसके पहले वीडियो क्लियर कर लेते हैं वरना फिर लाइन कट जाएगा। आपको पता नहीं हो, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही है वीडियो साइटोसोल लिखने के 1 घंटे बाद बन रही है, क्योंकि 1 घंटे बाद लाइन आया है। दरअसल रीज़न है कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कहते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाली पोल जो होती है ना उसको उखाड़ पटक करके पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। एनीवे, कमिंग टू आवर टॉपिक, साइटोसोल इज 90% वाटर एंड 10% एनी मिनरल्स। साइटोसोल का अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें
साइटोसॉल के बारे में, अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये बना रहता है माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर होता है इसका, माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर होता है इसका। इन सेंस ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के माइक्रोफाइबर से बना होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, तो साइटोसोल जो है हमारा, वो एक माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर है। समझिएगा, माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर है। इसलिए जब हम लोग साइटोप्लाज्म को जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी जब देखते हैं ना, तब लोगों को फाइबर्स दिखाई नहीं देता है, दिखता है वो एक जेली लाइक लिक्विड ही, जेली लाइक लिक्विड ही दिखता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, मगज में घुस रहा है कि साइटोसोल जो है माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर है, माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। बट कुछ बच्चे बोलेंगे तब भाई हम लोगों को फाइबर क्यों नहीं दिखता है इसके अंदर, तो मैं बोलूँगा भाई नाम ही है माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ये फाइबरस नहीं दिखता है, बट ये होता है फाइबरस, ठीक है, माइक्रोफाइबरस स्ट्रक्चर होता है साइटोसोल। साइटोसोल जो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे, एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे कि जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो कुछ मुख्य प्रोटीन से बना होता है, कुछ मुख्य प्रोटीन फाइबर से बना होता है, मुख्य प्रोटीन फाइबर से बना होता है। बहुत बार आप लोगों से सुने होंगे कि बालों में वो केराटिन करवा के आए हैं, बालों में वो केराटिन करवा के आए हैं, है ना। तो केराटिन भी एक प्रोटीन का नाम है जो साइटोस्केलेटन में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन। दूसरा है एसिटिन प्रोटीन, दूसरा है एसिटिन प्रोटीन, और थर्ड है हमारा ट्यूबलिन, आई थिंक है ट्यूलिडीन प्रोटीन। ये तीन मुख्य प्रोटीन से बन के बना है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बोलिए, टन बोलिए, समझ की बात है। आप अपने हिसाब से समझ जाइए क्या सीन है। इज इट ऑल क्लियर? अगर सब क्लियर हो रहा है तो भाई के बस एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे, मुझे भी समझ में आता रहे कि आप लोगों को मगज में जा रहा है। Another main point, and that last point I think to be added, साइटोसोल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो इज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ऑल्सो ये जो साइटोस्केलेटन वो वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, ये एक साइट है, मतलब एक जगह है जहाँ पे वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है, टेक प्लेस करता है। एंड साइटोसोल provide the required prior structured and शेप टू द सेल। और जो हमारा जो साइटोसोल जो है, सॉरी आई थिंक साइटोस्केलेटन, साइटोसोल तो लिक्विड है, साइटोस्केलेटन जो है हमारा, ठीक है,
वो किसी भी शेप को, किसी भी सेल को ठीक है एक प्रायोर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर देता है और एक शेल को शेप देता है। जैसे सपोज कि अगर बैलून में वही बात होता है कि बैलून में अगर आप जितना हवा भरिए वो ऐसा ही शेप देगा। बैलून में कम हवा भरिएगा तो उसको दबाइएगा तो बैलून ऊपर से भी निकल जाता है, नीचे से भी निकल जाता है कि नहीं? निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। बट अगर वही बैलून में अगर आप ज़्यादा पानी भर दीजिए, अगर वही बैलून में अगर आप ज़्यादा पानी भर दीजिए, ठीक है, तो बैलून को दबाना भी मुश्किल पड़ जाता है। बोलिए गलत बोल रहे हैं? नहीं ना, गलत बोल रहे हैं। तो उस बैलून को में आप उस दबा भी नहीं पाइएगा, और अगर आप दबाइए तो बैलून फट जाएगा, बैलून फट जाएगा। तो इसके अंदर जैसा मटेरियल ऑफ साइटोस्केलेटन होगा वैसा साइटोप्लाज्म होगा, वैसा साइटोप्लाज्म होगा तो वो वैसा उसके स्ट्रक्चर और उसके शेप को वो डिफाइन करेगा। आई एम सेइंग माय वर्ड, साइटोस्केलेटन समझिए तो एक तरह से स्केलेटन ही हुआ साइटोप्लाज्म का। साइटोस्केलेटन समझिए तो एक तरह से वो स्ट्रक्चर ही हुआ साइटोप्लाज्म का, that define the required structure and shape to the cell, that provide the required structure and shape to the cell. Again saying cytosol जो होते हैं, साइटोप्लाज्म आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार समझ जाइए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत अच्छे से क्लियर जा रहा है, चैप्टर अच्छे से चल रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला लिक्विड है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के पाए जाने वाला वो लिक्विड है, वो लिक्विड है। बट साइटोसोल का जो वो जो सोल्यूबल पार्ट है, साइटोसोल जो है वो सोल्यूबल पार्ट है किसका? साइटोप्लाज्म का। तो हम कह सकते हैं कि साइटोसोल इज अ सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अगर हमारा साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूबल पार्ट है, जो हमारा जो वाटरस पार्ट है, वो क्या है? हमारा साइटोसोल है। इसलिए साइटोसोल में मैंने लिखवाया था 90% वाटर कंटेनिंग होता है और 10% अदर मिनरल्स आयोन्स कंटेन करता है, अदर मिनरल्स और आयोन्स कंटेन करता है। साइटोसोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइटोसोल का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोफाइब्रस टाइप, रेशेदार। साइटोसोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है माइक्रोफाइब्रस। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोफाइब्रस। समझिए कि अगर एक टब, अगर आपने टब में जा करके ना वो धागा फैला दिया हो तो कैसा टब में, आप समझिए ना, धागा कैसा दिखेगा टब में, ठीक है, तो वैसा वो स्ट्रक्चर होता है। तो साइटोसोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है माइक्रोफाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। समझ में आ रहा है? जो माइक्रोफाइब्रस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये मेनली बना होता है केराटिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन का। बना होता है मेन केराटिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन का। साइटोसोल का जो साइटोस्केलेटन होता है ये साइट है, किसके लिए साइट है? वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी। वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी का क्या है? ये एक जगह है जो प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आप ढेरों या बहुत सारा वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी कर सकता है। यहाँ पे वेरियस है तो यहाँ पे एक काम कीजिए, एक और वर्ड यूज़ कर लीजिए, वेरियस सेल्यूलर, क्योंकि सेल में हो रहा है ना, सेल में हो रहा है तब उसको डाल दीजिए सेल्यूलर एक्टिविटी। फिर मैंने लिखवाया है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल। जो हमारा जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो हमारे सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर शेप देता है, प्रॉपर शेप देता है। तो इसी के साथ हम इस साइटोप्लाज्म को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।